सच बोलने में क्या जाता है, सच छुपाने में क्या जाता है, झूठ बोलने में क्या जाता है, उसकी मदद करने में क्या जाता है, वक्त पर कोई काम खत्म करने में तुम्हारा क्या जाता है। किसी भी काम को करने में जब आप कहते हैं ऐसा करने में क्या जाता है, इसको एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के जरिए हम डिफाइन करते हैं और यह है नथिंग गोज टू, यानी कि कुछ भी नहीं जाता, कुछ खर्च नहीं होता, तो वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं नथिंग गोज टू। ये एक इंपॉर्टेंट न्यू स्ट्रक्चर है। आजकल तकरीबन 1.5 मंथ से मैं न्यू स्ट्रक्चर्स डिफाइन कर रहा हूँ अपने फेसबुक यूट्यूब पेज पर, लेक्चर्स आप देख रहे होंगे। उसी सीरीज की ये एक, उसी चेन की एक कड़ी है जो मैं आज डिफाइन कर रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नथिंग गोज टू, ऐसा करने में क्या जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो ये एक डेमो क्लास की तरह है, आप देख सकते हैं मेरे समझाने का तरीका। और अगर आप मुतमईन हो तो आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स भी कर सकते हैं, 1-on-1 एक रीजनेबल फी पे कर अपनी मर्जी का टाइम सेलेक्ट करें। अगर आप पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर किसी भी जगह से आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने लगा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए। टॉपिक है जी, कोई भी काम करने में क्या जाता है। अगर आप गौर करें क्या इंपॉर्टेंट है और क्या लेस इंपॉर्टेंट है, फैसला आप खुद कर सकते हैं। इस किस्म की फिक्रें आप डेली रूटीन में कितना बोलते हैं। ऐसा करने में क्या जाता है, वहां जाने में क्या जाता है, सच बोलने में क्या जाता है, मेहनत करने में क्या जाता है, सोने में, इस वक्त अगर मैं सो जाऊं तो सोने में क्या जाता है। इस किस्म के फिक्रों पर आएगा नथिंग गोज टू। सच बोलने में क्या जाता है, नथिंग गोज टू स्पीक ट्रूथ, यानी कि कुछ भी नहीं जाता, कुछ भी नहीं जाता सच बोलने में। इसको दूसरे तरीके से अगर पकड़ा जाए तो यही कहा जाएगा कि सच बोलने में क्या जाता है। इसी तरीके से उसकी मदद करने में क्या जाता है, नथिंग गोज टू हेल्प हिम, यानी कि उसकी मदद करने में कुछ नहीं जाता या क्या जाता है, जो मर्जी समझ लें। इंग्लिश में हम यही कहेंगे नथिंग गोज टू, यानी कि इसका मतलब है कुछ भी नहीं खर्च होगा, कोई आपको तकलीफ नहीं होगी ऐसा करने में। जैसे एक और एग्जांपल देखें, नथिंग गोज टू डू इट, ऐसा करने में क्या जाता है। जब भी इस किस्म के फिक्रे आपने बोलने हो तो बहुत आसान है। आपने कहना है नथिंग गोज टू और प्लस वर्ब, जो एक्शन हो रहा होगा उसको डिफाइन करेंगे। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसे इन्फिनिटिव कहा जाता है, नॉन फाइनाइट वर्ब है हमारा, वो आएगा। आपने आसान लफ्जों में ग्रामर को उसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता, डिटेल में नहीं जाता, सिर्फ स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहा हूं। नथिंग गोज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऐसा करने में क्या जाता है। एक एग्जांपल आपके लिए छोड़े जा रहा हूं कि वक्त पर आने में तुम्हारा क्या जाता है। एग्जाम में, इम्तिहान के दौरान वक्त पर आने में तुम्हारा क्या जाता है। इस फिक्रे को आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। और अगर आप मुझसे ऑनलाइन क्लासेस लेना चाह रहे हैं तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। एक रीजनेबल फी पे करें, मुझे ज्वाइन करें और घर बैठे अपनी इंग्लिश में बड़ी इंप्रूवमेंट लेकर आए। आपको घर से बाहर किसी अकेडमी में जाने की कोई जरूरत नहीं। पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, आप घर बैठकर इंग्लिश सीख सकते हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। इवन फीमेल स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए फीमेल टीचर्स मौजूद हैं, तो इसमें आपके लिए कोई परेशानी की बात नहीं कि आप किस तरीके से क्लास लेंगे। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। थैंक यू वेरी मच।